क्या राजद बिहार विधानसभा चुनाव का वाकई बहिष्कार करने वाली है? क्या ऐसा हो सकता है कि बिहार की सभी विपक्षी पार्टियां इस बार चुनाव में हिस्सा नहीं ले, किसी भी सीट पर कोई कैंडिडेट ही ना उतारे? अगर वाकई ऐसा होता है तो क्या होगा? क्या चुनाव आयोग ऐसा करेगा? कयास नहीं है, ये हकीकत है। बिहार की राजनीति में यह चर्चा जोरों से हो रही है कि क्या राजद और उसके सभी सहयोगी दल बिहार विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाते हुए बिहार विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की संभावना व्यक्त की है। जनसत्ता में इस संबंध में एक रिपोर्ट भी छपी है, जिसमें तेजस्वी ने साफ साफ कहा है कि अगर चुनाव आयोग बेईमानी से मतदाता सूची में हेरफेर करता है तो राजद और अन्य विपक्षी दल मिलकर चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं। इस बयान ने बिहार की सियासत में नया तूफान खड़ा कर दिया है और सबके मन में यही सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या भारत में पहले ऐसा कभी हुआ है? बहुत से सवाल हैं जिसका जवाब हम आज आपको देने जा रहे हैं। आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राजद के नेता ने आखिर ऐसा क्यों कहा है कि चुनाव आयोग अगर मतदाता सूची में हेरफेर करता है तो वे और उनके गठबंधन के साथ ही चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं। क्या कहता है संविधान? बहिष्कार की स्थिति में कैसे होगा चुनाव और क्या होगा बिहार का भविष्य? इन सभी बातों पर आइए शुरू करते हैं आज का विश्लेषण। नमस्कार, मेरा नाम है सृष्टि और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार की राजनीति की सबसे सटीक और विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम, जिसका नाम है सियासी कहानियां। तेजस्वी यादव ने 9 जुलाई 2025 को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया था कि चुनाव आयोग अब गोदी आयोग बन गया है और भाजपा के साथ मिलकर वह गरीबों के वोट काटने और उनके राशन, पेंशन और आरक्षण जैसे अधिकार छीनने की साजिश रच रहा है। इसी दिन बिहार बंद किया गया, जिसमें राहुल गांधी भी आए थे। 22 जुलाई 2025 को सभी विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और अब चुनाव बहिष्कार की बात भी सामने आ रही है। सबसे पहले हम समझते हैं कि तेजस्वी यादव ने क्या कहा है, ताकि आप समझ जाएं कि बात आखिर है क्या। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर चुनाव आयोग बेईमानी करता है तो खुलकर करे, हम चुनाव बहिष्कार पर विचार कर सकते हैं। इसके लिए सभी पार्टियों से बात भी करेंगे। अगर इस पर गौर करें तो घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन संभावना है कि राजद चुनाव बहिष्कार की तरफ जा सकती है। चुनाव बहिष्कार का सीधा सीधा अर्थ है कि राज्य की विपक्षी पार्टियां इस प्रक्रिया पर भरोसा नहीं कर रही हैं और वे कम्पीट करने से इनकार कर रही हैं। यह भारतीय लोकतंत्र में चुनाव आयोग पर लगने वाला सबसे बड़ा आरोप है। इसमें दल अपने उम्मीदवार को नहीं उतारता, मतदाताओं से वोट ना डालने की अपील करता है या फिर प्रचार और मतदान प्रक्रिया में भाग नहीं लेता। इसका मकसद आमतौर पर किसी गलत नीति, भ्रष्टाचार या फिर अन्याय के खिलाफ विरोध जताना होता है। राजद अगर बहिष्कार का रास्ता चुनता है तो वो अपने उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने से रोक सकता है या फिर दाखिल किए गए नामांकन वापस भी ले सकता है। तेजस्वी और राजद के नेता जनता से मतदान में हिस्सा ना लेने की अपील कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने बिहार बंद के दौरान जनता को सड़कों पर उतरने के लिए प्रेरित किया था। राजद और उसके सहयोगी दल चुनाव आयोग के कार्यालयों के बाहर धरना, रैलियां या फिर विरोध प्रदर्शन भी आयोजित कर सकते हैं। तेजस्वी के बयानों और राजद की सोशल मीडिया पोस्ट से संकेत मिलता है कि भाकपा, माकपा और कुछ छोटे दल जैसे कि विकासशील इंसान पार्टी और अन्य क्षेत्रीय दल उनके साथ आ सकते हैं। हालांकि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की ओर से अभी तक कोई स्पष्ट समर्थन नहीं मिला है। कांग्रेस के बिहार प्रभारी मोहन प्रकाश ने कहा है कि वे इस मुद्दे पर अभी विचार करेंगे, लेकिन कोई अंतिम फैसला अभी कांग्रेस की तरफ से नहीं लिया गया है। यदि राजद और उसके सहयोगी दल बिहार विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करते हैं तो कई परिणाम सामने आ सकते हैं। सबसे पहले चुनाव प्रक्रिया प्रभावित होगी। अगर प्रमुख विपक्षी दल का हिस्सा नहीं लेता तो मतदान का प्रतिशत कम हो जाता है, जिससे चुनाव की वैधता पर सवाल उठ सकते हैं। हालांकि संवैधानिक रूप से चुनाव आयोग को चुनाव कराने से रोका तो नहीं जा सकता, क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चुनाव आयोग इस स्थिति में कुछ कदम उठा सकता है। आयोग तेजस्वी के आरोपों की जांच कर सकता है और मतदाता सूची में कथित हेरफेर को लेकर पारदर्शी रिपोर्ट जारी कर सकता है। अगर विरोध बहुत व्यापक हो तो आयोग कुछ क्षेत्रों में चुनाव की तारीखों को टाल सकता है, जैसा कि अतीत में कुछ मामलों में हुआ भी है।
अगर प्रदर्शन हिंसक हो या फिर मतदान में बाधा डाली जाए तो आयोग कानूनी कार्रवाई की सिफारिश भी कर सकता है। चुनाव आयोग ने अभी तक तेजस्वी के आरोप पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। हालांकि आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गोपनीय रूप से कहा है कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण एक नियमित प्रक्रिया है और इसमें किसी प्रकार की कोई साजिश नहीं है। लेकिन फिर भी विपक्ष के प्रदर्शन और बिहार बंद की सफलता ने आयोग पर दबाव तो बढ़ा ही दिया है। भारत में चुनाव बहिष्कार का इतिहास पुराना है और कई बार अलग अलग दलों और समूहों ने अलग अलग कारणों से इसका बहिष्कार भी किया है। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो 1989 के विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कुछ दलों ने कथित धांधली और केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के विरोध में बहिष्कार किया था। इसका नतीजा ये हुआ कि मतदान बहुत कम हुआ और कई सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध जीत गए। इस बहिष्कार ने कश्मीर में राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ाया, जिसका असर लंबे समय तक देखने को मिला। मणिपुर की अगर हम बात करें तो 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कुछ स्थानीय संगठन और उग्रवादी समूहों ने अलगाववादी मांगों को लेकर बहिष्कार की अपील की। कई गांवों में मतदान केंद्र खाली रहे और मतदान का प्रतिशत बहुत कम रहा। हालांकि सरकार ने चुनाव प्रक्रिया को पूरा किया और बहिष्कार का व्यापक प्रभाव देखने को नहीं मिला। असम की अगर हम बात करें तो उल्फा जैसे संगठनों ने 2004 के चुनाव में बहिष्कार की अपील की थी। इसका असर कुछ इलाकों में दिखा जहां मतदान कम हुआ, लेकिन मुख्य धारा के दलों ने इसमें हिस्सा लिया, जिससे चुनाव सामान्य रूप से संपन्न हुए। इन उदाहरणों से साफ साफ पता चलता है कि बहिष्कार का असर तभी ज्यादा होता है जब बड़े पैमाने पर जनता और कई दल एकजुट हो। बिहार में राजद का प्रभाव बड़ा है। अगर वो अन्य दलों के साथ मिलकर बहिष्कार करता है तो इसका असर मतदान और सियासी माहौल पर तो जरूर पड़ेगा। लेकिन अतीत के अनुभव बताते हैं कि सरकार और चुनाव आयोग बहिष्कार के बावजूद चुनाव प्रक्रिया को रोकते नहीं है। तेजस्वी यादव का चुनाव बहिष्कार का बयान बिहार की सियासत में एक नया मोड़ लाया है। उनके आरोपों ने विपक्षी दलों को एकजुट किया है, लेकिन भाजपा और जेडीयू ने इसे बेबुनियाद बताया है। भाकपा, माकपा और कुछ छोटे दल इसके साथ आ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस की भूमिका अब तक स्पष्ट नहीं है। अब देखना होगा कि क्या राजद वाकई इस तरफ कोई कदम बढ़ाता है या फिर यह सिर्फ बयानों तक ही सीमित रहेगा। हम भी इंतजार कर रहे हैं, आप भी इंतजार कीजिए। इंतजार तो चुनाव आयोग के जवाब का भी है। वेरिफिकेशन प्रक्रिया में तो कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन आयोग सभी को खारिज कर रहा है। अब देखते हैं कि मामला आगे किस तरफ मुड़ता है। आपकी इस विषय पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। बाकी और खबरों के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लें। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर और मैं थी आपके साथ सृष्टि।